हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहला, क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हाँ, जीव केवल सीमित पीएच सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। शरीर का पीएच 7 से लेकर 7.8 होना चाहिए। वर्षा का पीएच 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है, जो नदियों का पीएच घटाकर जलीय जीवों के लिए नदी को हानिकारक बना देती है। दूसरा, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अलग पौधों को अलग अलग पीएच स्तर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ पौधे अम्लीय मिट्टी में बेहतर पनपते हैं, जबकि अन्य क्षारकीय मिट्टी में। 6 से 7.5 तक का पीएच स्तर स्वीकार्य माना जाता है, क्योंकि अधिकांश पोषक तत्व इसी सीमा में उपलब्ध होते हैं। तीसरा, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पेट में बन रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन पचाने में मदद करता है। अपच की स्थिति में यह अम्ल ज़्यादा बन जाता है, जिससे पेट में जलन और दर्द होता है। इससे राहत के लिए एंटीएसिड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दिया जाता है, जो अम्ल को निष्क्रिय कर देता है। चौथा, पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो दांतों का क्षय होने लगता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच मान का 5.5 से कम होने पर यह घुलने लगता है। कारण, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद मुंह में उपस्थित अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों से अम्ल बनाते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है। बचाव। पहला, भोजन के बाद मुंह साफ करना। दूसरा, क्षारकीय टूथपेस्ट का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पांचवा, पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पहला, मधुमक्खी का डंक। इसमें अम्ल फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल होता है, जिससे दर्द और जलन होती है। इसे बेकिंग सोडा, जो एक शार्क है, से शांत किया जा सकता है। दूसरा, नेटल पौधा। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। ये मिलते हैं अगली वीडियो में।